हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, राजगीर में एक कसाई था। वह नित्य सैकड़ों भैंसा को मारता था और जिस दिन वह नहीं मारता था उससे न नींद आती थी, न चैन, न भूख। यानी मारना उसका व्यवसाय ही नहीं, मारना उसका एक तरह से रस मिल रहा था मारने में, हत्या करने में। वह वृद्ध हो गया, अशक्त हो गया। वहां का राजा ने उसे मना किया कि देखो कसाई, अब तुम अपना ये धंधा छोड़ दो और अंतिम समय भगवान के नाम में लगाओ, जिससे तुम्हारा जीवन का दिन अच्छे से गुजरे। कसाई बोला कि राजन, मैं जिस दिन नहीं मारता हूँ उस दिन हमें चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि मिट्टी का भी भैंसा बनाकर मारते हैं, लेकिन मारते जरूर हैं। एक दिन वह कसाई अशक्त जब हो गया, किसी भैंसे पर तलवार चलाया। वह भैंसा एक बार में नहीं कटा, जबकि उसके हाथ से भैंसा एक बार में ही कट जाता था। वह अपने बेटे को तलवार चलाने के लिए बोला। बेटा उस कसाई का अहिंसक था, हिंसा से उसे कोई प्रेम नहीं था, वह अहिंसा में विश्वास रखता था। उसने जानबूझकर तलवार अपनी पैर पर चला दी, जिससे उसे लगा कि मेरा पैर अगर कट जाएगा तो पिता को दर्द महसूस होगा, तो इस कार्य से छुटकारा मिल जाएगी। पैर से खून गिरने लगा। बाप तो बेदर्दी था ही, फिर भी बेटे के लिए तो ममत्व है। वह रोया, चिल्लाया, डॉक्टर बुलाया, इलाज करवा दिया, लेकिन फिर भी उस पेशे में लगा रहा। बच्चा ने कहा, पिताजी आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? जब आपको मेरे लिए डॉक्टर बुलाए, इलाज करवाए, तो भी आपके अंदर कुछ नहीं लगा? वह तलवार तो मैंने जानबूझकर चलाई थी, ताकि आपको हमारे प्रति जो दुख दर्द का अनुभव हो, वैसा को मारना छोड़ देंगे, अपनी इस प्रथा से मुक्ति पा लेंगे। बोला, बेटा हम इस प्रथा से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें रस मिलता है। जिस दिन नहीं मारता हूं न भूख लगती है, न चैन आता, न नींद। बड़ा गजीब मेरी स्थिति हो गई, इसलिए मैं मिट्टी का भी भैंसा बनाकर मारता हूं, लेकिन मारता हूं। पिताजी जब उसके मरने लगे तो बोले, बेटा इस घर का मुखिया तुम बनना। पिताजी बोले कि बेटा तुमसे कुछ हम मांगते हैं। तो बेटा समझ गया कि किसी पशु को मारने के लिए कहते होंगे। तो बेटा बोला कि देखो पिताजी, किसी की हत्या छोड़ के मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं दे दूंगा। तो वह कसाई बोलता है कि बेटा तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस यही मांगता हूं कि तुम इस घर के मुखिया बनो, तुम इस घर के मालिक बनो। और मैं जानता हूं कि तुम्हें मालिक बनने के बाद हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी, लेकिन हम जो पाप कर रहे हैं उस घर में ये पाप नहीं होगा। इस कारण से मैं चाहता हूं कि तुम ही मुखिया। जब भी बेटा उसका छोटा था और उस जमाने में बड़ा बेटा मुखिया बनता था, फिर भी बाप की इच्छा का सभी ने समर्थन दिया और छोटे को घर का मुखिया बना दिया। घर का मुखिया बनते ही जो मुखिया बनता था उसे कुल देवी को भैंसा देना पड़ता था। तो ज्यों ही भैंसे देने की बलि की प्रथा आई, पंडित जी आए, भैंसा आगे आया। उसने वही काम किया जो पिताजी के जमाने में किया था। उसने तलवार अपने पैर पर चला दी, उसका पैर कट गया और कहा, कुलदेवी तुम्हें अगर संतुष्ट होना हो तो मेरे खून से संतुष्ट हो, न कि बेकसूर भैंसे के खून से। कुलदेवी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से किसी का खून मैं नहीं लूंगी, आज से ये प्रथा बंद होगी। तब से उस कसाई के यहाँ से वो प्रथा भी बंद हो गया और उस क्षेत्र में हिंसा भी बंद हो गया। तो ऐसा होता है अहिंसक का प्रभाव। जो हिंसा करते हैं वो चारों दिशाओं में हिंसा है देखते हैं, जो अहिंसा करते हैं उसके प्रभाव से देवी देवता सारे प्रसन्न रहते हैं और आसपास के वातावरण भी अहिंसामय वातावरण में ही पलता है। हरिओम तत्सत ओम।